स्टूडेंट्स 10th क्लास आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है मिड टर्म ब्रेक, सेंटर की वैल्यू को आपने ब्रेक करना है, उसकी फिर पेयरिंग बना लेनी है। तो उसके बाद पेयरिंग बना के उसको आपने हल कर लेना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा पहले है कि x² - x - 20 = 0। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को रीराइट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब ये सेंटर की वैल्यू को हमने इसको तोड़ना है, 2 हिस्सों में तकसीम करना है और फिर इसकी पेयरिंग कर लेनी है। अब वो कैसे तोड़ना है, आपको क्या यहाँ पर क्या ऐसे कौन से 2 फिगर्स में इसको ब्रेक करें वो हमें समझना होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आप 9th में भी करते आए हैं फैक्टराइजेशन कैसे करना है कि आपने लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है, जो आंसर आएगा उसका आपने एलसीएम ले लेना है, उसके बाद फिर उसकी पेयरिंग कर देनी है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कोई नहीं है, सिर्फ लास्ट वैल्यू 20 दी हुई है, तो हम इसके ज़रिए ही हल कर लेंगे कि हम 20 का कोई भी टेबल ऐसा पढ़ें कि 20 आ जाए। तो हमने 5 का टेबल पढ़ लिया या 4 का टेबल, 5 4 20 या 4 5 20। मगर जब हम इसको माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ जाए। बस ये आपने 2 बातें जहन में रखनी है। अब देखें, तो हमने 5 4 20 कर लिया, तो उसके बाद फिर हमने इनके 5 और 4 अब यहाँ एक और बात जो समझने की है कि आपने देखना है क्वेश्चन में कि इस मिड वैल्यू के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है या माइनस का लगा हुआ है। तो आपने वही साइन जो आपने पेयरिंग की है उसमें आपने बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लगाना है, ताकि हमारे पास प्लस या माइनस करने से वही साइन आए जो हम बड़ी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखेंगे हमें माइनस का x दिया हुआ है, तो हमें इसका मतलब है माइनस का 1 हमारे पास बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ कुछ ना वहाँ पर 1 होता है। तो हमने 5 4 20 किया, तो जब आप देखें कि हमारे पास हम 5 में से माइनस करेंगे 4 को, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। मगर अगर मैं यहाँ पर आप यूँ कर लें, सेंटर में प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में से 4 गए तो हमारे पास -1 आया, बिकॉज बड़ी रकम के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ देखें। अब यहाँ पर देखें कि हमने इसकी पेयरिंग इस तरह कर ली, 5x + 4x, बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगाया जो हमारे पास क्वेश्चन में सेंटर वैल्यू के पास दिया हुआ था। और -20 वैसे आ गया, = 0 आ गया। अब आगे अगले स्टेप पे क्या करना है कि हमने इनकी पेयरिंग बना ली, ये 2 और ये 2, इन 2 वैल्यूज़ को कर लेना, इन 2 वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेना है। अब पहली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। मगर छोटी से छोटी वैल्यू कॉमन में ली जाती है, तो 1x यहाँ पर है तो हम 1x कॉमन में निकाल लेंगे। अब यहाँ 2x थे, तो यहाँ 2x में से 1x कॉमन में निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1x बच गया। x आ गया, माइनस आ गया और 5 आ गया। ये 1x था, ये कॉमन में निकल गया, सो यहाँ पर x नहीं आएगा। अब ये प्लस आ गया, ये 4। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है, 4 के टेबल पे 20 जा रहा है, तो 4 5 20 होता है, तो हमने कॉमन क्या निकाल दिया, 4, क्योंकि दूसरी वैल्यू के साथ x नहीं है, तो x कॉमन में नहीं निकलेगा, तो हमने 4 निकाल दिया। ठीक है, तो 4 कॉमन में निकल गया। अब हमारे पास क्या बच गया, x आ गया, और यहाँ देखें सेंटर की वैल्यू और ये दोनों पेयर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इनके साइन भी एक जैसे होने चाहिए। प्लस माइनस माइनस आ गया अंदर, ये वाला। उसके बाद क्या करना है, हमने 4 का टेबल पढ़ेंगे किधर तक कि 5 आ जाए, 4 5 20, तो 5 लिख दिया मेरे पास, = 0 आ गया। अब ये जो 2 हमारे पास ब्रैकेट वैल्यूज़ हैं, इनमें ये क्योंकि सेम है तो इनमें से एक हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिख देंगे, और दूसरी का हम जो बाहर की वैल्यूज़ लिखी हुई थी उनको भी हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे, x + 4 आ जाएगा, 2 ब्रैकेट्स हो गई। अब हम इनको सेपरेट करके ना = 0 लगा देंगे, x - 5 = 0, x + 4 = 0 आ जाएगा। अब ये 5 क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने ये 5 जो है इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर जाएगा, तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू एक हमारे पास 5 आ गई, और सेकंड वैल्यू हमारे पास x यहाँ प्लस में था 4, तो इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करके ये -4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या निकला है, 5 एंड -4, हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ निकल आई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 देखिए, हम हमारे पास क्या है, 3y² = y × y - 5। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी सॉल्व ना कीजिए, पहले हमेशा पहला स्टेप क्वेश्चन को रीराइट करना होता है।
उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली वैल्यू क्योंकि सिंगल वैल्यू है इसलिए वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी, हल नहीं हो सकती, तो इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये देखें कि मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई होना है, कोई साइन नहीं है बीच में, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। और देखें माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 वन ज़ा 5 वाई आ जाएगा। ये हो गया। अब हम इक्वल के ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 3y वैसे आ गया। ये वाला प्लस वाई था, जहाँ कुछ ना वहाँ प्लस लगा हुआ होता है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस था तो दूसरी तरफ जाकर 5 + y 5y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ नहीं है, 2 एक जैसी वैल्यू है, एक अलग से वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब 3y² - 1y² माइनस हो गया तो हमारे पास 2y² आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ जो है प्लस लगा हुआ है तो इसलिए हम प्लस लगा देंगे, प्लस स्टार्ट में लगाते नहीं हैं, और ये +5 आ जाएगा, +5y = 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, एक ही पेयर बन रहा है तो हमने क्या करना है, इनमें से एक कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पर कॉमन y निकल रहा है, छोटी वैल्यू सिंगल वैल्यू y की सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो हमने वो कॉमन में निकाल दिया। यहाँ पर 2 वैसे आ गया, और जो y है 1y कॉमन में निकल गया तो 1y इसके साथ आ गया। ठीक है, ये प्लस का साइन आ गया, 5 आ गया, क्योंकि जो हमारे पास ये 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी इनमें से कॉमन नहीं निकल सकता था, इसलिए वैसे आ गई, = 0। अब y की एक जगह वैल्यू देखें, = 0 लगा दें, y = 0, क्योंकि सेकंड तो है नहीं, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गैप देकर फिर 2y + 5 = 0 लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलेंगे हम। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करना है, 2y वैसे आ जाएगा, और ये +5 है, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होके -5 हो जाएगा। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर हमने क्या करना है कि अब देखिए, जो चीज़ x या y के साथ लिखी हुई होती है वो बोथ साइड पे डिवाइड हो जाती है, ताकि वो वैल्यू यहाँ से कटिंग हो जाए, यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो यहाँ मल्टीप्लायर है इक्वल की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही किया, 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y आ गया = -5/2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 और -5/2 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 हमारा है 4 - 32x = 17x²। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अरेंजमेंट कर लेनी है। x² बाहर लिखा हुआ है इक्वल के, और बाकी 2 वैल्यूज़ इक्वल के साइड पे। और पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा रीराइट किया अगेन, फिर आपने इसको अब अरेंज कर लेना है। पहले तो सबसे पहले ये 2 वैल्यू वैसे लिख लें, चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मगर अच्छा है कि पहले आप लोग इसको इसी अरेंजमेंट से कर लें जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वैसे दोनों वैल्यूज़ आ गई, इक्वल लगा हुआ था, तो अब ये 17x² है, क्योंकि ये फर्स्ट साइड पे होना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट पे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले इसको इक्वल की साइड पे लिया, माइनस में लिख दिया, प्लस में था, -17x² आ गया, = 0। अब इसकी अरेंजमेंट कर दें, -17, क्योंकि वैल्यू से पहले उसका साइन लगा हुआ होता है, तो -17x² आ गया, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा -32x एंड +4 = 0। अब पहला जो फर्स्ट वैल्यू होती है हर हालत में पॉजिटिव होनी चाहिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से यही बता रही हूँ। तो हमने क्या करना है, इसको प्लस करने के लिए माइनस से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देना है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये देखिए, हमारे पास एक ये तरतीब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, = 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इस फर्स्ट वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू नहीं लगी हुई थी, तो हमने लास्ट वैल्यू को डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लिया था। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ 17 है और लास्ट वैल्यू 4 है, तो हमने 17 को 4 से मल्टीप्लाई करा देना है, जो आंसर आएगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ रफ वर्क में मैंने थोड़ा सा किया है, 17 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 68 आ गया। ठीक है बच्चों, इस 68 को हमने एलसीएम ले लिया 2 के टेबल पे, क्योंकि इवन नंबर था, 2 पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दिया, 7 14 हो गया, तो 2 7 ज़ा 14, और 17 प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है, तो 17 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो 17 1 ज़ा 17 कर दिया। अब इसकी हमने पेयरिंग करनी है, ऐसे पेयरिंग करनी है
कि मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाए हमारा एलसीएम, और जब प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो अब कैसे करना है इसका, 2 मल्टीप्लाई 17 इक्वल टू 68 हो गया। 17 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 34 आया, और ये 2 हमारे पास वैसे आ गया। तो अब ये 32 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 68 होता है। ठीक, तो अब और 34, सॉरी ये 34 था, 32 कह दिया, 34 में से माइनस किया 2 तो हमारे पास 32 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से मिड की वैल्यू क्या है, 32 है। तो हमारे पास यहाँ देखिए 34 में से माइनस हो रहा है 2 तो हमारे पास 32 बन रहा है। मल्टीप्लाई 34 को कर रहे हैं तो हमारे पास 68 आ रहा है, माइनस कर रहे हैं 2 से तो 32 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारी पेयरिंग बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड बात जो हमने देखनी है कि हमारे पास साइन कौन सा लगाना है हमने, तो वो क्वेश्चन में देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है मिड वैल्यू के साथ। तो हमने यहाँ पर अब वो ब्रेक करते हुए पेयरिंग करते हुए बड़ी वैल्यू के साथ हमने कौन सा साइन लगाना है, सॉरी वो तो ऊपर था ना, जब अरेंज मल्टीप्लाई कर दिया इस माइनस से तो प्लस का साइन हो गया। तो आप देखिए कि हमने बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन लगाना है जो हमारे पास अब यहाँ पर बन गया, प्लस का साइन बन गया। तो अब हम बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और छोटी के साथ माइनस लगा देंगे। पहली वैल्यू वैसे लिख दी 17x², अब यहाँ प्लस है तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दिया, 34x कर दिया और फिर -2 कर दिया। उसके बाद ये जो हमने पेयरिंग की थी -2, इन दोनों को लेना है। ये पेयरिंग में -2x आ गया और माइनस ये वाला 4 इक्वल टू 0 आ गया। ये मैंने इस हाईलाइट करके लिखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने इन दोनों में तोड़ा है, पेयर बनाया है। अब 34 में से माइनस होगा 2 तो हमारे पास 34 में से माइनस होगा 2 तो हमारे पास 32 बन रहा है। तो अब यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं, 17x² प्लस 34 को का पेयर बना लेते हैं, -2x और -4 का पेयर बना लेते हैं, इक्वल टू 0 लगा देते हैं। 17x² और यहाँ पर प्लस 34x, इनमें से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, 17 पे जा रहा है हमारा, 17 2s आर 34, 17 कॉमन में निकाल दिया, x भी कॉमन में निकल रहा है बिकॉज यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो छोटी वैल्यू x की 1 है तो 1x बाहर निकाल दिया हमने, यानी कि हमारे पास अब कॉमन में निकला है 17x बाहर निकला है। यहाँ पर ओनली x बच गया, ठीक, एक x क्योंकि 2x थे, 1x कॉमन में चला गया तो 1x बच गया। तो प्लस आ गया, 17 को टेबल पढ़ा हमने 2 तक तो 17 2s आर 34 आता है, तो हमारा आ गया यहाँ पर 2 आ गया। ये माइनस वैसे आ गया। अब इन दोनों में से तो आपको पता चल जाएगा खुद ही कि यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। तो 2 बाहर लिख दिया तो माइनस प्लस होते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए बिल्कुल। तो -2 हमारा कॉमन में निकल गया, x आ गया और माइनस प्लस हो गया और 2 2s आर 4 आ जाता है। तो यहाँ 2 आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों का हमने कॉमन लिख दिया एक, और 17x -2 ये इनको भी एक ब्रैकेट में लिख दिया, इक्वल टू 0 आ गया। अब x + 2 इक्वल टू 0 और 17x -2 इक्वल टू 0 कर दिया। अब क्या करना है, ये इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस में था तो -2 हो जाएगा। ये एक x की वैल्यू ये निकल आई, तो दूसरी हमारी क्या निकलेगी, 17x -2 इक्वल टू 0 है, ये माइनस है तो उधर जाके +2 हो जाएगा। फिर हमने वही 17 को तो बोथ साइड पे डिवाइड करा दिया, या डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं उसे नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर x के साथ, x को हमने सेपरेट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा खाली x आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा इक्वल टू 2/17 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं सकते, इवन और ऑड डिजिट हैं। तो हमारे पास हल सेट सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा, ये वाला -2 और कॉमा 2/17 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, x² -11x इक्वल टू 152। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा कि फ़र्स्ट हमारे पास वेरिएबल पे कुछ नहीं है, तो 152 1 ज़ा 152, तो 152 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि हमारे पास ये इवन नंबर है लास्ट में, तो एलसीएम तो आपको लेना आता होगा बच्चों। तो हमने 2 के टेबल पे इसको एलसीएम ले लिया, 2 7 ज़ा 14 15 है ना, तो नियर इसको 2 को दे दिया तो 12 हो गया, 2 6 से 12 हो गया। तो उसके बाद अगेन 2 3 ज़ा 6, 1 इसको दिया 16 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 19 1 ज़ा 19। अब इसकी पेयरिंग करेंगे कि देखिए कि हमारे पास मिड वैल्यू 11 है, तो 11 में हमारे पास अब वही बात ऐसी मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो दो वैल्यूज़ को तो 152 आंसर आ जाए, और अगर माइनस करें तो 11 आ जाए हमारे पास।
तो हमने टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 कर दिया और 19 वैसे लिख दिया। 19 मल्टीप्लाई 8 आर 152, मगर 19 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो हमारी पेयरिंग ऐसे हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट कि हमने अब देखना है कि हमारे पास माइनस का 11 है, तो हम 19 के साथ माइनस लगा देंगे और स्मॉल वैल्यू के साथ हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी पेयरिंग कर लेंगे। बड़ी वैल्यूज़ को साथ मैंने बड़ी वैल्यू के साथ मैंने 19 लिख दिया और स्मॉल वैल्यू के साथ x लिख दिया। पेयरिंग कर ली। अब इन दोनों में से ये दो वैल्यूज़ का पेयर बना लिया और इन दो वैल्यूज़ का पेयर बना लिया। अब देखिए कि फ़र्स्ट टू वैल्यूज़ में से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x कॉमन में चला गया, 1x यहाँ बच गया, x आ गया, प्लस आ गया और ये 8 आ गया, एक x 1x था यहाँ पर कॉमन में निकल गया, तो यहाँ x नहीं है। माइनस आ गया 19, हमें पता है कि फिर 152 पर डिवाइड हो रहा है, हमने अभी यहाँ पर देखा है। तो 19 का जब 8 टाइम करेंगे तो हमारे पास 152 आ रहा है। तो सो हम इसे करेंगे, माइनस कर दिया 19, 19 इधर भी इस पर डिवाइड हो रहा है, तो हम 19 को कॉमन में निकाल लेंगे। 19 कॉमन में x यहाँ है, यहाँ नहीं है, सो x कॉमन में नहीं जाएगा। 19 हमने कॉमन निकाला, -19। अब यहाँ देखें, यहाँ बच गया सिर्फ x और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 8 आर 152 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो एक ब्रैकेट को हमने कॉमन में लिख लिया, सेकंड को भी जो बाहर है ब्रैकेट के उसको भी एक ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया, x माइनस 19 को इक्वल टू 0 लगा दिया। अब वही x प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 19 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा बिकॉज प्लस में था और 19 माइनस में था, तो इक्वल के इधर जाके शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -8 एंड 19। तो क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा था। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट, आपको अगर याद हो तो हमने जो क्वेश्चन 1 किया था उसका लास्ट पार्ट था, वो भी सेम ऐसा ही था कुछ, तो मगर उसमें हमने प्योर क्वाड्रेटिक या स्टैंडर्ड फॉर्म बताना था। ये हमने फैक्टर करने हैं, इसके पेयरिंग करनी है। क्वेश्चन 5 देखें, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25 ओवर 12 आ गया। तो सबसे पहले तो हमने इसके ओवर्स ख़त्म करने हैं और इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है, फिर इसको हम फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हमारा वही पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड था कि हमने इसके ओवर करने के लिए जितने भी नीचे आपको डिजिट्स वैल्यूज़ दी गई हैं उनको मल्टीप्लाइज कर देना है अपने सब वैल्यूज़ के साथ, फर्स्ट टाइम 1 बाय 1 सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाइज कर देना। तो x है, x प्लस 1 एंड 12 को आपने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना। आपने लिख देना x प्लस 1 एंड 12 मल्टीप्लाई बोथ साइडेड कर देना, इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू के साथ। तो हमने पहले लिखा यहाँ पर x प्लस 1 एंड 12, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखी x प्लस 1 ओवर x, फिर ये प्लस का साइन डाला, फिर ये वाली तीनों वैल्यूज़ लिखी x प्लस 1 एंड 12, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू x ओवर x प्लस 1 लिखा है, फिर इक्वल का साइन डाला एंड उसके बाद फिर हमारी तरतीब यही है कि पहले ये वैल्यूज़ लिख रहे हैं x प्लस 1 एंड 12 वो लिखा। उसके बाद हमने इसे, क्योंकि ये जगह नहीं थी, मैंने नीचे यहाँ लिख दी, ये जगह ख़त्म हो गई थी पेज की, तो नीचे लिख दिया 25, ये वाला 25 ओवर 12 यहाँ लिख दिया। अब देखेंगे कौन सी चीज़ वैल्यू को किस वैल्यू से कट रही है। यहाँ पर x है और यहाँ नीचे x है, तो x से क्रॉस हो गया, तो हमारे पास बच गया x प्लस 1 एंड 12 एंड x प्लस 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी लिखती हैं, कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर दिया। अगेन हमने प्लस किया, यहाँ पर x प्लस 1 से क्रॉस हो रहा है तो वो कर दिया, तो हमारे पास x और देखिएगा x की 2 वैल्यूज़ है, x स्क्वायर कर दिया मैंने और ये 12 लिख दिया, ठीक है। इक्वल का ये वाला साइन डाला, उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ कट रहा है, यहाँ 12 से कट रहा है, तो x प्लस 1 एंड 25 ये वैल्यू बच गई। तो अब हमारे पास देखिएगा कि क्या बचेगा, क्या करना है हमने। अब हमने ना ये वाला 12, आपको अगर याद हो वही जैसे हमने किया था सिंगल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू को अभी रहने देंगे हम, दो ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर। x लिखेंगे, उसके ये फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ देखें x प्लस 1 को x प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x लिखा तो सेकंड ब्रैकेट लिख दी, प्लस 1 लिखा सेकंड ब्रैकेट फिर लिख दिया, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद हमने प्लस डाला, ये 12, ये तो स्मॉल वैल्यू थी तो हमने 12 1 सा 12x स्क्वायर कर दिया, इक्वल का साइन आ गया। अब हमने x स्क्वायर आ गया और x 1 सा x आ गया, 25 अभी रहने दिया, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे। ये 12 कांस्टेंट अभी वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हल कर लेते हैं। x स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 सा x
और एक्स वन ज़ा एक्स आ गया और वन वन ज़ा वन आ गया। ये 12x वैसे आ गया। अब ये देखिए 25 जो है वो इन दो वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। 25 वन ज़ा 25x² और प्लस आ गया, फिर 25 वन ज़ा 25x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब अगले स्टेप पे चलेंगे। अभी यहाँ देखें यहाँ दो अभी वैल्यूज़ रहती हैं, तो इनको पहले हल कर लेंगे, फिर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 12 वैसे ही लिख लेंगे, फिर हमने x² वैसे लिख दिया और 1 और 1 क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो 1 और 1 2x हो गया और प्लस 1 हो गया। 12x वैसे आ गया और ये भी तीनों दोनों भी वैसे आ जाएंगी वैल्यूज़। अब हम क्योंकि अब ये हमारे बन गई है इक्वेशन एक, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो 12 वन ज़ा 12x² आ गया, प्लस आ गया 12 टू ज़ा 24x आ गया एंड 12 वन ज़ा 12 आ गया। ये 12x² वैसे आ गया और ये दोनों वैल्यूज़ भी वैसे नीचे आ गई। अब देखिए कि पहले हम इक्वल की साइड पर ये वैल्यूज़ को हल करके ना थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट कर लेते हैं, सॉल्व होने के प्रोसेस की तरफ लेकर चलते हैं। देखें 12x इक्वल की ही साइड पर ये दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, 12x² और प्लस 12x², तो हमने इसको प्लस कर दिया, 24x² आ गया। ये 24x वैसे आ गया और प्लस आ गया। ये दोनों भी अभी वैसे, अब इनको नेक्स्ट स्टेप में इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये अब देखिए ये तीनों वैल्यूज़ को हमने वैसे कर दिया, मगर अब ये देखिए मैंने अरेंजमेंट कर लिया है। 24x² आ गया, ये इक्वल के इस साइड पर आकर ये माइनस हो गया, 25x² आ गया। ये यहाँ प्लस में था ना, तो यहाँ पहला x² है तो मैंने यहाँ का भी पहला x² लिख दिया। 24x² है तो ये अब यहाँ पर आ जाएगा -25x² हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 24x लिख दिया। अब यहाँ सेकंड वैल्यू 25x प्लस में है, इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगी और ये सिंगल वैल्यू है प्लस 12 ये वैसे आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ये कि 25x² में से 24x² माइनस किया तो हमारे पास -x² आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है। x² आ गया, -x² आ गया, ये दो हल हो गई। अब यहाँ देखिए इन दोनों को -25x में से प्लस 24x माइनस हुआ तो हमारे पास माइनस का x आ गया, 1 आ गया। तो 1 लिखते नहीं है, जहाँ कुछ ना हुआ 1 लिखा हुआ होता है। 25 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया और वो भी माइनस का 1 आ गया, प्लस 12 वैसे आ गया इक्वल के। और फर्स्ट वैल्यू का पॉजिटिव करना है हमने, तो फिर हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से इस पूरी इक्वेशन को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया x² और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस x हो गया और प्लस माइनस -12 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको फैक्टर करेंगे और पेयर करेंगे। 12 है तो इसका एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता है 3 4 ज़ा 12 या 4 3 ज़ा 12 कर दें। ठीक है, आगे पीछे कर दें, 3 पहले लिख दें या 4 बाद में, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने 4x² प्लस 4x माइनस 3x और -12 इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखते हैं आगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसकी पेयरिंग कर देना, इन दोनों का पेयर बना देना, इन दोनों का पेयर बना लेना, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले लेना। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने दोबारा लिख लिया। अब इन दोनों का हमने, इन दोनों में से देखें इन दो वैल्यू में इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, x यहाँ भी और x यहाँ भी है, तो एक x हमने कॉमन में ले लिया, तो दो और यहाँ पर हमारे एक x बच गया, x लिख दिया, प्लस लिख दिया और 4 लिख दिया, 1x था वो कॉमन में निकल गया। अब यहाँ पर 3 जो है वो 12 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, सो हमने -3 कॉमन में ले लिया और यहाँ पर x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास 3 4 ज़ा 12 आ गया, 4 आ गया और इक्वल टू 0 लगा दिया। ये दोनों ब्रैकेट्स का एक कॉमन लिख दिया x + 4, और जो बगैर ब्रैकेट के थे इनको भी एक बार ब्रैकेट में लिख लिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब x + 4 इक्वल टू 0, x - 3 इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस में था, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होके -4 हो जाएगा, यहाँ -3 था, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होके +3 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसको गौर से देखिए। ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, कि देखें 2/x - 9 इक्वल टू 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 आ गया। अब यहाँ देखिए कि इक्वल के एक साइड पर लेफ़्ट साइड पर देखें सिंगल वैल्यू है और राइट साइड पर देखें कि तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को हल करेंगे यहाँ पर, और फिर हम इसकी जो है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो पहले सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को रीराइट कर दिया। फर्स्ट वैल्यू क्योंकि सिंगल है वो हल नहीं हो सकती, इसलिए इसको वैसे लिख दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या करना है कि हमने पहले इन दो वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते हुए कोई साइन बीच में नहीं आता बच्चों, ठीक है। तो x - 3 इंटू x - 4 लिख दिया। यूँ करते हैं एलसीएम का, देखिए एक बात याद रखें, यूँ एंड फिर इस तरह और इस तरह,
यूँ 3 स्टेप में इसको हमने इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देनी है। तो x-3 इंटू x-4 कर दिया, नीचे हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर x-4 वन ज़ा x-4 माइनस का साइन और x-3 वन ज़ा x-3, साइन हमेशा ऊपर वाले पोर्शन पे आता है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि अब क्या करना है कि हमने ये फिर अगेन वैसे ही आ जाएगी, सिंगल वैल्यू इक्वल का साइन आ जाएगा। यहाँ पर देखें कि बीच में साइन आ गया, तो साइन ब्रैकेट खोलना आसान हो जाता है, मल्टीप्लाई नहीं करना, वैल्यू को नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ता, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट खोल देते हैं। पहले वाली ब्रैकेट वैसी आ जाएगी, x-4 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें जो मिड वाला साइन है ना, उस साइन को अगली ब्रैकेट के साइन से मल्टीप्लाई करके वैसे खोल देते हैं, हमारे पास ब्रैकेट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो जहाँ कुछ ना वहाँ प्लस का साइन होता है, तो माइनस प्लस माइनस x आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। तो अब देखिए ये वाला जहाँ कुछ ना वहाँ प्लस का साइन होता है, तो प्लस x और माइनस x आपस में क्रॉस हो गए, तो -4 और +3 ये भी माइनस हो रहे हैं। तो -4 में से 3 माइनस हुआ, तो कितना बचा हमारे पास -1 रिमेनिंग आ गया। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू के पास -1 माइनस लगा हुआ है, तो हम -1 हमारे पास बचेगा, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कराना, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास सिंगल वैल्यू, अब हमारे पास एक वैल्यू इस साइड पर है, एक साइड राइट साइड पर है वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, x-9 x+3 x+4 इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। तो लिखना है मल्टीप्लाई x-9 इंटू x-3 इंटू x-4 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर देना है। तो इस वैल्यू के लिखना है x-9 x+3 -4 और उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2/x-9, फिर इक्वल लगा देंगे, फिर उसके बाद ये वाली तीनों वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद -1/x-3 इंटू x-4। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, हमारे पास x-9 से क्रॉस हो गया, तो हमारे पास बच गया ये सिंगल वैल्यू हमने पहले लिख दी, तो x-3 इंटू x-4 बच गया। यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर ये नीचे दो थी, दोनों की दोनों इस दोनों से क्रॉस हो गई, तो हमारे पास -1 और x-9 हमारे पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया और अभी ये वाला 2 वैसे ही आ जाएगा साथ में, और इन दोनों पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दिया, और ये भी हमने कर दिया, खोल दिया, 1 को भी x1 आया, x और माइनस माइनस प्लस करके 9 1 9 कर दिया। अब इसको करेंगे x अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके। तो आप देखें पहली वैल्यू के साथ भी हमारे पास दिया हुआ है और डिजिट, और लास्ट में भी। तो 15 को हम पहले फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 2 30 करेंगे, और उस 30 का यहाँ देखें एलसीएम ले लेंगे। 30 का एलसीएम लिया, वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10 हो गया, 3 5 15, 5 1 5, तीनों ये अलग अलग हैं। तो हमारा पेयरिंग देखें कैसे बन रही है कि मल्टीप्लाई 5 2 10 हो गया, तो 10 और उसको 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3
30, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने से हमारा जो है वो 10 और 3 का हमारा पेयर बन रहा है। तो मल्टीप्लाई करने से एलसीएम हमारा 30 और माइनस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, यानी प्लस करने से हमारे पास 13 आ जाएगा। तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -13 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही कर देना है। तो इसको 10 और -10 और -3 में से फैक्टर कर लेना है इसके। 2x² वैसे आ गया, यहाँ पर 2x² वैसे आ गया, और ये -10x और -3x और +15 = 0। अब इन दो वैल्यूज़ का हम पेयर कर लेते हैं, इन दो वैल्यू के पेयर बना लेते हैं। तो पहली हमारे पास जो ब्रैकेट पेयरिंग है उसमें से हमारे पास x 2 जा रहा है, क्योंकि 2 5 पे 10 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, और x भी दोनों में है। तो हमने 2 और x को कॉमन में ले लिया। यहाँ पर हमारे पास 2x थे, एक x कॉमन में चला गया, सिंगल x बच गया, माइनस आ गया, 2 5 = 10 तो 5 आ गया, -3 हमारे पास कॉमन में आ गया यहाँ सेकंड पेयर में। तो यहाँ देखिए x इसमें है और इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं जाएगा, x यहाँ आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 5 = 15। तो ये इन दोनों ब्रैकेट का कॉमन ले लिया और इनको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया = 0। अब x - 5 = 0 कर दिया और 2x - 3 = 0 कर दिया। x आ गया, -5 इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो +5 हो गया। तो ये वाला सबसे पहले 2x वैसे आ जाएगा, -3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखें कि x को हमने फ्री करना है, तो अब देखेंगे x को सिंगल वैल्यू x के साथ जो भी चीज़ लिखी हुई है मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों साइड पे या डिवाइड करा दें या डायरेक्ट उसे यहाँ पर मूव कर दें नीचे। तो हमने ऐसे किया, दोनों साइड पे से जो यहाँ लिखी हुई है वैल्यू वो दोनों साइडों पे डिवाइड करा देते हैं ताकि यहाँ से कटिंग हो सके। तो यहाँ पर भी 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 यहाँ से कट गया, x आ गया, तो 3/2 हमारे पास सेकंड हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट आ गया 5 एंड 3/2। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप। आपको ये जो फैक्टर के हैं इसके आपने स्टेप्स अच्छी तरह गौर से देख लेने कि इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा आपने उसका एलसीएम ले लेना है। फिर यहाँ पर जो टेबल्स पे हमने डिवाइड किया होता है, मल्टीप्लाई किया, तो उनकी हमने पेयरिंग कर लेनी होती है। ऐसे पेयरिंग करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम आ जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।